एक्टिविटी बुक में पेज नंबर 7 में उसकी हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं। इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमें ड्रॉ करना भी आ जाएगा, शेप्स ड्रॉ करना भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सर्कल देखते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हर पेज पे इस तरह से पेपर फाइल लगा लीजिए और उसके बाद ड्रॉ कीजिए। इससे नोटबुक गंदी भी नहीं होगी और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। सर्कल बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ जो डॉट्स में सर्कल बना हुआ है ना, इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं, इस पर हम ड्रॉ करते हैं। देखिए इस तरह से ड्रॉ करते हुए इस तरह से हम सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम सर्कल कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सर्कल को हम फिर बनाते हैं, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। हम सभी डॉट्स को मिलाते हुए तरह से सर्कल कंप्लीट करेंगे। सर्कल हमारा बनके तैयार। नेक्स्ट सर्कल बनाते हैं, इस तरह से मूव करते हुए पेंसिल को मूव करते हुए सभी डॉट्स को मिलाते हुए हम सर्कल बना रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस हम बार बार करते हैं। अगर हम पेपर फाइल लगा के इसको बना रहे हैं तो हम इस तरह से इसको रफ भी कर सकते हैं, किसी भी कपड़े से हम इस तरह से रफ कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो हम बिना पेपर फाइल लगाए हुए डायरेक्ट इस डॉट्स पे हम पेंसिल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है हमारा ट्रायंगल। क्या है? नेक्स्ट शेप जो है हमारा किसका है? ट्रायंगल। तो हम ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए अप से डाउन की ओर जो ये डॉट्स बने हैं, इस लाइन को हम पहले बनाएंगे। फिर हम इस डॉट से इस डॉट्स को मिलाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। मीन्स 2 स्लेटिंग लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। स्ट्रेट लाइन से थर्ड लाइन जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, इससे हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से डॉट्स को मिलाते हुए इस तरह से मिला दिए हम। फिर हम इस डॉट से नीचे डॉट्स जो दिए हैं उससे मिला रहे हैं। अब हम इस दोनों डॉट्स को मिलाते हुए थर्ड लाइन कंप्लीट कर लिए। क्या बन गया हमारा? ट्रायंगल। क्या बन गया? ट्रायंगल। इस तरह से हम बार बार ट्रायंगल की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ट्रायंगल की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। थर्ड शेप्स क्या है? स्क्वायर। अब हम स्क्वायर की प्रैक्टिस करते हैं। तो स्क्वायर बनाने के लिए भी हम इसी तरह से सभी डॉट्स को आपस में मिलाएंगे। सबसे पहले हम ये इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं। फिर इस डॉट से इस डॉट्स को मिलाते हुए इसको ड्रॉ करते हैं। फिर इस डॉट से इस डॉट्स को मिलाते हुए इसको ड्रॉ करेंगे। फिर इस डॉट से इस डॉट्स को मिलाते हुए इसको ड्रॉ करेंगे। अब हमने 4 लाइन्स ड्रॉ कर लिए हैं और 4 लाइन्स इक्वल है और मिलकर के क्या बन गया? स्क्वायर। क्या बन गया? स्क्वायर। नेक्स्ट ड्रॉ करके देखते हैं। इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आप भी इस पिक्चर को इस तरह से ध्यान से देखिए, बार बार इस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से डॉट्स को मिलाते हुए हम इस तरह से हम ड्रॉ करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारे 4 लाइंस कंप्लीट हो गए। क्या बन गया? स्क्वायर। नेक्स्ट शेप किसका है? रेक्टेंगल। किसका है? रेक्टेंगल। तो अब हम रेक्टेंगल शेप्स की प्रैक्टिस करेंगे। रेक्टेंगल शेप्स में जो आमने सामने की जो लाइंस होती है ना, वो कैसी होती है? इक्वल। जैसे ये इस लाइन और इस लाइंस की जो लेंथ है वो क्या है? इक्वल है। और इस लाइन की और इस वाली लाइन की जो लेंथ है वो भी इक्वल है। तो आमने सामने की जो लाइंस होती हैं वो इक्वल होती है। रेक्टेंगल में जो आमने सामने की लाइंस होती हैं वो इक्वल होता है। नेक्स्ट में हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। फिर इस तरह से हम ड्रॉ करते हुए इस तरह से ड्रॉ करते हुए हम रेक्टेंगल कंप्लीट इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। हम सभी लाइंस कंप्लीट करके हम क्या बना लेंगे? रेक्टेंगल। अब हमारा लास्ट शेप क्या है? ओवल।
ओवल देखिए इस तरह से शेप, जितने भी डॉट्स हैं उसको इस तरह से मिलाते हुए ओवल के शेप में हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सभी डॉट्स को मिलाते हुए इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है, रफ कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो सभी शेप्स की प्रैक्टिस आपको अच्छे से आ जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी, सभी शेप्स आपके अच्छे से बनेंगे। नेक्स्ट पेज में हम एक्टिविटी है उसको देखते हैं, उसकी उस क्वेश्चन को रीड करके देखते हैं क्या करना है। इन ईच रो रिंग मीन्स सर्कल द ऑब्जेक्ट्स विच आर द सेम। इसमें जो पिक्चर बने हुए हैं, इस लाइंस में जो इस रो में जो पिक्चर्स बने हुए हैं, हमें उस पिक्चर को देखना है कि जो पिक्चर सेम है उसमें हमें सर्कल लगाना है। क्या लगाना है? सर्कल। अब पिक्चर देखिए, पिक्चर देख के पता चलेगा कि कौन सा पिक्चर सेम है। तो हम पिक्चर को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये जो ग्लोब है ये सेम है और सभी पिक्चर सिंगल सिंगल है, ये पिक्चर डबल है। तो ये इस तरह से हम इसका सर्कल इस तरह से इस पर ड्रॉ कर देंगे। क्या बन गया? ये जो हमारा है सर्कल बन गया, इस पर रिंग हो गया। नेक्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं कौन सा पिक्चर डबल है। तो पिक्चर देख के दिख रहा है हमें कि ये जो पिक्चर है फ्लावर वो ये डबल है। क्या है? डबल है। तो हमने इस पर रिंग बना दिया। क्या बना दिया? रिंग। थर्ड रो में हम देख रहे हैं कौन सी पिक्चर डबल है, तो ये वाली पिक्चर डबल है। आप भी पिक्चर को ध्यान से देखिए, आपको सेम पिक्चर दिख जाएगा। नेक्स्ट रो में हम देख रहे हैं कौन सी पिक्चर हमारी डबल है, तो ये वाली जो फ्लावर पॉट है ये सेम है। तो इस तरह से हमारा ये एक्टिविटी पेज भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। एक्टिविटी बुक में पेज नंबर 7 में उसकी हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं। इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमें ड्रॉ करना भी आ जाएगा, शेप्स ड्रॉ करना भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सर्कल देखते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हर पेज पे इस तरह से पेपर फाइल लगा लीजिए और उसके बाद ड्रॉ कीजिए, इससे नोटबुक गंदी भी नहीं होगी और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। सर्कल बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ जो डॉट्स में सर्कल बना हुआ है ना, इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं, इस पर हम ड्रॉ करते हैं। देखिए इस तरह से ड्रॉ करते हुए इस तरह से हम सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम सर्कल कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सर्कल को हम फिर बनाते हैं, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। हम सभी डॉट्स को मिलाते हुए तरह से सर्कल कंप्लीट करेंगे। सर्कल हमारा बनके तैयार। नेक्स्ट सर्कल बनाते हैं, इस तरह से मूव करते हुए पेंसिल को मूव करते हुए सभी डॉट्स को मिलाते हुए हम सर्कल बना रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस हम बार बार करते हैं। अगर हम पेपर फाइल लगा के इसको बना रहे हैं तो हम इस तरह से इसको रफ भी कर सकते हैं, किसी भी कपड़े से हम इस तरह से रफ कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो हम बिना पेपर फाइल लगाए हुए डायरेक्ट इस डॉट्स पे हम पेंसिल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है हमारा ट्रायंगल। क्या है? नेक्स्ट शेप जो है हमारा किसका है? ट्रायंगल। तो हम ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए अप से डाउन की ओर जो ये डॉट्स बने हैं, इस लाइन को हम पहले बनाएंगे। फिर हम इस डॉट से इस डॉट्स को मिलाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। मीन्स 2 स्लेटिंग लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। स्ट्रेट लाइन से थर्ड लाइन जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, इससे हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से डॉट्स को मिलाते हुए इस तरह से मिला दिए हम। फिर हम इस डॉट से नीचे डॉट्स जो दिए हैं उससे मिला रहे हैं। अब हम इस दोनों डॉट्स को मिलाते हुए थर्ड लाइन कंप्लीट कर लिए। क्या बन गया हमारा? ट्रायंगल। क्या बन गया? ट्रायंगल। इस तरह से हम बार बार ट्रायंगल की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ट्रायंगल की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी।
थर्ड शेप्स क्या है, स्क्वायर। अब हम स्क्वायर की प्रैक्टिस करते हैं। तो स्क्वायर बनाने के लिए भी हम इसी तरह से सभी डॉट्स को आपस में मिलाएंगे। सबसे पहले हम ये इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं। फिर इस डॉट से इस डॉट्स को मिलाते हुए इसको ड्रॉ करते हैं। फिर इस डॉट से इस डॉट्स को मिलाते हुए इसको ड्रॉ करेंगे। फिर इस डॉट से इस डॉट्स को मिलाते हुए इसको ड्रॉ करेंगे। अब हमने 4 लाइन्स ड्रॉ कर लिए हैं और 4 लाइन्स इक्वल है और मिलकर के क्या बन गया, स्क्वायर। क्या बन गया, स्क्वायर। नेक्स्ट ड्रॉ करके देखते हैं। इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। आप भी इस पिक्चर को इस तरह से ध्यान से देखिए, बार बार इस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से डॉट्स को मिलाते हुए हम इस तरह से हम ड्रॉ करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारे 4 लाइंस कंप्लीट हो गए। तो क्या बन गया, स्क्वायर। नेक्स्ट शेप किसका है, रेक्टेंगल। किसका है, रेक्टेंगल। तो अब हम रेक्टेंगल शेप्स की प्रैक्टिस करेंगे। रेक्टेंगल शेप्स में जो आमने सामने की जो लाइंस होती है ना, वो कैसी होती है, इक्वल। जैसे ये इस लाइन और इस लाइंस की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। और इस लाइन की और इस वाली लाइन की जो लेंथ है वो भी इक्वल है। तो आमने सामने की जो लाइंस होती हैं वो इक्वल होती है। रेक्टेंगल में जो आमने सामने की लाइंस होती हैं वो इक्वल होता है। नेक्स्ट में हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। फिर इस तरह से हम ड्रॉ करते हुए, इस तरह से ड्रॉ करते हुए हम रेक्टेंगल कंप्लीट इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। हम सभी लाइंस कंप्लीट करके हम क्या बना लेंगे, रेक्टेंगल। अब हमारा लास्ट शेप क्या है, ओवल। ओवल देखिए, इस तरह से शेप जितने भी डॉट्स हैं उसको इस तरह से मिलाते हुए ओवल के शेप में हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सभी डॉट्स को मिलाते हुए इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। रफ कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो सभी शेप्स की प्रैक्टिस आपको अच्छे से आ जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी, सभी शेप्स आपके अच्छे से बनेंगे। नेक्स्ट पेज में हम एक्टिविटी है उसको देखते हैं, उस क्वेश्चन को रीड करके देखते हैं क्या करना है। इन ईच रो रिंग मीन्स सर्कल द ऑब्जेक्ट्स विच आर द सेम। इसमें जो पिक्चर बने हुए हैं, इस लाइंस में जो इस रो में जो पिक्चर्स बने हुए हैं, हमें उस पिक्चर को देखना है कि जो पिक्चर सेम है उसमें हमें सर्कल लगाना है। क्या लगाना है, सर्कल। अब पिक्चर देखिए, पिक्चर देख के पता चलेगा कि कौन सा पिक्चर सेम है। तो हम पिक्चर को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये जो ग्लोब है ये सेम है और सभी पिक्चर सिंगल सिंगल है। ये पिक्चर डबल है। तो ये इस तरह से हम इसका सर्कल इस तरह से इस पर ड्रॉ कर देंगे। क्या बन गया, ये जो हमारा है सर्कल बन गया, इस पर रिंग हो गया। नेक्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं कौन सा पिक्चर डबल है। तो पिक्चर देख के दिख रहा है हमें कि ये जो पिक्चर है फ्लावर, वो ये डबल है। क्या है, डबल है। तो हमने इस पर रिंग बना दिया। क्या बना दिया, रिंग। थर्ड रो में हम देख रहे हैं कौन सी पिक्चर डबल है, तो ये वाली पिक्चर डबल है। आप भी पिक्चर को ध्यान से देखिए, आपको सेम पिक्चर दिख जाएगा। नेक्स्ट रो में हम देख रहे हैं कौन सी पिक्चर हमारी डबल है, तो ये वाली जो फ्लावर पॉट है ये सेम है। तो इस तरह से हमारा ये एक्टिविटी पेज भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं